जूनियर मिलने वाली है क्वीन मेडुसा से। और हम बता दें यहाँ पर सिचुएशंस बहुत ज़्यादा हीट अप होने वाली हैं, क्योंकि वो दोनों जब मिलती हैं ज़ियाओन की यहाँ पर सच में बहुत बुरी वाली बैंड बजती है। और तो और यहाँ पर जूनियर को ये भी पता चलता है कि ज़ियाओन तो ऑलरेडी डैडी बन चुका है। तो जूनियर का क्या रिएक्शन होने वाला है, ज़ियाओन का क्या रिएक्शन होने वाला है, क्वीन मेडुसा का क्या रिएक्शन होने वाला है, उसके गू क्लैन का क्या रिएक्शन होने वाला है, वो सब कुछ देखने वाले इस वाली वीडियो में। ये वीडियो बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। यहाँ पर जो ज़ियाओन होता है उसके पीछे एक लड़की पड़ी होती है जिसका नाम है फैंग क्विंगर, जो कि अभी हम लोग को देखी है ना 2 जोंग लेवल पर जब ब्रेक थ्रू करने वाला है ज़ियाओन, जो हम लोग को लड़की दिख रही है वही वाली फैंग क्विंगर मिलती है। उस टाइम पर भी सोचो, आज से 60-70 एपिसोड बाद भी वो ज़ियाओन के पीछे पड़ी रहेगी उसको मारने के लिए। तो यहाँ पर फैंग क्विंगर को ज़ियाओन एक चाटा देता है मिलाकर बहुत कस के, उसके गाल के ऊपर खून जैसा निशान बन जाता है ज़ियाओन की पांचों उंगलियों का। और इतना भयानक वाला चाटा खाकर जो फैंग क्विंगर रहती है ना, वो बेहोश हो जाती है और उड़कर फेंक जाती है। और उसको जो प्रोटेक्टर्स होते हैं वो आ जाते हैं उसको बचाने के लिए, उसको यहाँ से ले जाते हैं। उस टाइम पर ही यहाँ पर एक आवाज़ आती है बहुत अच्छी वाली, जो कि बोलती है ज़ियाओन काका। और वो उससे बोलती है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हो ज़ियाओन यहाँ पर आने में। जूनियर यहाँ पर सॉफ्टली हंसती है ज़ियाओन की तरफ देखने के बाद। उसकी सुंदर सुंदर आंखें होती हैं, वो ज़ियाओन के पीछे देखने लगती हैं जिस टाइम पे वो बात कर रही थी। और जूनियर बोलती है ये शायद ओल्डर सिस्टर काइलिन है, राइट? मैंने इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना है। जो काइलिन होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टार्टल हो जाती है जब वो जूनियर के वर्ड्स को सुनती है। उसको ये चीज़ पता थी, ज़ियाओ दिंग ने उसको बताई थी, ये जो इंसान है वो ज़ियाओन की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट है। अगर ये इंसिडेंट नहीं हुआ होता जो कि मैगा वर्ल्ड में हुआ था, तो यहाँ पर जो वाइफ बनती ना ज़ियाओन की, वो होती सिर्फ और सिर्फ जूनियर। और तो और जो काइलिन है उसको ये भी समझ में आ रहा था कि जो जूनियर है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है ज़ियाओन के हार्ट में। एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जो काइलिन थी वो एक थर्ड पार्टी की तरह लग रही थी इन दोनों के रिलेशनशिप में। इस तरीके की एम्बैरेसिंग पोजीशन की वजह से काइलिन को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगने लगता है, लेकिन फिर भी अपना सिर हिला ही देती है क्योंकि एक पोलाइटनेस का उसको जेस्चर तो देना ही था। यहाँ पर जो ज़ियाओन है उसको भी काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेस फील हुआ था उसके दिल के अंदर जब उसने इन दोनों को बात करते हुए सुना, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। वो अपने ग्रुप को लीड कर रहा था और यहाँ पर वो नीचे बैठ जाता है। अब जो ग्रुप ज़ियाओन के पीछे था ज़्यादातर तो लड़की ही थी, वैसे हमेशा ऐसा ही होता है ज़्यादातर। कुछ एल्डर्स जरूर थे फ्लावर सेट के, लेकिन उसके अलावा देखा जाए तो सारी जो लड़की थी काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। इसलिए इस मूवमेंट पर जो गू क्विंग यांग होते हैं और बाकी के जो लोग होते हैं वो डिस्कवर करते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है काफ़ी ज़्यादा अजीब सा हो गया है। जूनियर की अर्लियर वर्ड्स को सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा जो आंखें रहती हैं ना, नजरें रहती हैं, वो काइलिन के ऊपर आने लगती हैं। उनको पता थी ये बात कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है ज़ियाओन और काइलिन की रिलेटेड उनके पास में, इसलिए उनको पता थी कि काइलिन जो है किस तरीके से यहाँ पर सोच में डूबी हुई होगी। उनका जो एक्सप्रेशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब हो जाता है। ये जो ज़ियाओन था क्या सच में प्लान कर रहा है कि वो दोनों की दोनों लड़कियों को एंजॉय करने वाला है एक साथ? आप लोग ये मत सोचा करो अपने मन से बनाकर बोल रहे हैं हम चीजें, ओके? यहाँ पर ही लिखा रहता है, नोवेल में लिखा है एंजॉय, तो हम क्या करें, हम तो आपको वही समझा रहे हैं ना जैसे नोवेल में लिखा है। उनका रिलेशनशिप तो काफी अच्छा था ज़ियाओन के साथ में, लेकिन फिर भी उनके दिल के अंदर एक चिड़ सी आ रही थी, एक जलन काइंड ऑफ आती जा रही थी। वो इस बारे में सोच रहे थे, वो सोचते हैं कि जूनियर की पोजीशन क्या है गू क्लैन में, वो गॉडेस है काउंटलेस क्लैन मेंबर्स के हार्ट्स में। ज़ियाओन ने पता नहीं किस तरीके से यहाँ पर जूनियर का जो दिल है वो जीत लिया है। अब यहाँ पर ये जो फैक्ट था कि वो यहाँ पर दोनों की दोनों लड़कियों को एंजॉय करने वाला है, वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। हालांकि ये जो थॉट्स थे वो उन लोगों के हार्ट में आ रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ़ नहीं था कि उसको दिल से बाहर निकाले। यहाँ पर जो जूनियर रहती है उसने भी डिस्टर्बेंस नहीं करी थी, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं कह पा रही थी क्योंकि उसके दिल के अंदर भी अजीब तरीके की फीलिंग्स आ रही थी। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं हम एक ऐसे प्रोडक्ट को जिससे कि आप अपने मोबाइल को एक लैपटॉप में या एक कंप्यूटर में या फिर एक टेलीविजन में कन्वर्ट कर सकते हो। लिटरली इसको देखो जरा, ये जो स्क्रीन है अगर आप इसको अपने मोबाइल के सामने रख देते हैं तो जो भी मोबाइल के ऊपर चल रहा होता है वो एक टीवी इतना बड़ा हो जाता है, वो क्लियरली दिखने लगता है। ये बहुत ज़्यादा बढ़िया है जिसको भी मूवीज वगैरह देखनी होती है, और उनका जो मोबाइल की स्क्रीन होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है। अभी इसकी करंट प्राइस सिर्फ 399 रुपीज़ है। हम डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देते हैं, आप लोग वहाँ से जाकर इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जो जूनियर रहती है काफ़ी ज़्यादा काम थी, बाकी लोग काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस थे, वो जेंटल थी, पोलाइट थी, और यहाँ पर जो भी लोग होते हैं ना ज़ियाओन के पीछे जितनी भी लड़कियां उन सबको वो यहाँ पर ग्रीट करती है। लेकिन फिर भी जो जूनियर की आंखें रहती हैं वो नाला नियन की जब आंखों से मिलती हैं तो थोड़ी सी देर के लिए रुक जाती हैं। जब पिछली बार वो लोग मिले थे उस टाइम पर जो नाला नियन है वो ज़ियाओ क्लैन में आई थी एंगेजमेंट खत्म करने के लिए। उस टाइम पर जो नाला नियन थी वो काफी ज्यादा एरोगेंट थी। इतने इयर्स की पॉलिशमेंट के बाद में अब वो वही एरोगेंस को नहीं रखती थी जो उस टाइम पर रखती थी। नाला नियन का जो फेस होता है
वो कुछ भी रिवील नहीं कर रहा था ज्यूनर की आंखों के सामने। ज्यूनर की आंखें तो मान के बोले ऐसा लगता है जैसे कि नाले ने उनके फेस को स्कैन कर रही हो, लेकिन फिर भी उसके हार्ट में एक कॉम्प्लिकेटेड सी फीलिंग आ रही थी क्योंकि वो उन सारी बातों को याद कर पा रही थी। जब वो एंगेजमेंट को खत्म करने के बाद लीव कर रही थी ज़्याओ क्लैन से, तो जो ज्यूनर थी जो कि खिड़की के पास में बैठी हुई थी, उसने उससे कुछ वर्ड्स कहे थे और वो ये थे कि लेडी नालन, होपफुली तुम ये सारी चीजों को रिग्रेट नहीं करूंगी। और ये जो वर्ड्स थे इनमें काफी ज्यादा कोल्डनेस थी क्योंकि ये काफी ज्यादा सॉफ्ट और इथेरियल वॉइस से आए थे, काफी खतरनाक सी और सॉफ्ट सी वॉइस थी जो कि एक दशक पहले हुई थी, इसका मतलब करीब 10 साल पहले। लेकिन फिर भी नालन ने उसको क्लियरली यहाँ पर याद रखी हुई थी। मोर ओवर जो चीज जिसकी वजह से उसका जो दिल है इतना ज्यादा डूबा जा रहा था वो ये था कि ये जो शब्द थे 10 साल पहले वो अब बिल्कुल सच हो चुके थे। उसको सही में पछतावा था, वो सच में अपने एक्शंस को यहाँ पर रिग्रेट कर रही थी, लेकिन अब इसका कोई फायदा था नहीं। तभी यहाँ पर ज़ियाओ काका करके एक आवाज आती है और वो कहती है कि तुम एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन में आए हो वो सच में एंशिएंट ट्री की वजह से, राइट। ज्यूनर की जो चमकती हुई आंखें होती है वो ज़ियाओ के ऊपर आ जाती हैं और यहाँ पर सबको ग्रीट करने लगती हैं। वो उससे क्वेश्चन पूछती है। ज़ियाओ जो है काफी ज्यादा हरीडली यहाँ पर नोट करता है जब वो ज्यूनर को देखता है कि वो कुछ कर ही नहीं रही है, उसके मुंह से निकलती है आए। तो यहाँ पर उसको एक दिल में सॉरी फील हो रहा था जो उसके हार्ट के अंदर आता जा रहा था। जो गिल्ट था उसके हार्ट में वो काफी ज्यादा डेंस होता जा रहा था। जितना वो ज्यूनर को देखता है कि वो इस मैटर के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रही कि काइलिन जो है उसकी वाइफ बन चुकी एक तरीके से, उतना ही उसका जो दिल है वो काफी ज्यादा डूबा जा रहा था। उसको ये चीज समझ में आ गई थी उस ज्यूनर है वो यहाँ पर इस मैटर को इसलिए खत्म करना चाह रही है ताकि ज़ियाओ को किसी भी तरीके का हेडेक ना दे दे वो। और तभी ज़ियाओ बोलता है कि हम लोग जो है सबसे डीपेस्ट पार्ट जो होता है एंशिएंट वेस्टलैंड रीजन का उसके अंदर जाने वाले हैं, चल चल के नॉर्थ की तरफ जो बोधिसत्व एंशिएंट ट्री है उस डायरेक्शन में है। अब ज़ियाओ की जो डेलिकेट सुंदर सुंदर जो फिंगर्स होती है वो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करने लगती है एंशिएंट रीजन स्टेज में। जिस टाइम पर वो बोलती है कुछ भी क्यों ना हो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बोधिसत्व एंशिएंट ट्री के पास पहुंचना, क्योंकि वहां पर एक फेरोशियस बीस्ट आर्मी है जो कि उसको गार्ड कर रही है 50 किलोमीटर दूर से। उन्होंने सारे रीजन को यहाँ पर सराउंड कर लिया है और हमें अब जाना पड़ेगा उसी जो रहेगा फेरोशियस बीस्ट का उसके अंदर से। सबको ये चीज़ पता थी कि उनको यहाँ पर ट्राई तो करना ही पड़ेगा इन कुछ दिनों तक, लेकिन सबको ये बात ही पता थी कि उनका रास्ता ब्लॉक करा जाएगा और उनको यहाँ से निकाला भी जाएगा। जो फेरोशियस बीस्ट आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग नंबर में थी, बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग थे यहाँ पर क्योंकि उस आर्मी में थे जिनका डील करना बहुत मुश्किल था। ज़ियाओ अपने फेस को ऊपर उठाती है और यहाँ पर जो सनलाइट रहती है वो आसमान के ऊपर से आ रही थी। अब उसका जब फेस ऊपर की तरफ होता है तो वो काफ़ी सुंदर लग रहा था। एक बहुत ज़्यादा जेंटल सी जेट लाइक लश्चर्स जो है उसकी स्किन में से बाहर निकल रहा था। ऐसा लगता है जैसे कि मान के एक प्योर लोटस हो। इस तरीके की ब्यूटीफुल लड़की एक काइलिन की जो बीविचिंग वाली जो ब्यूटी होती है, मतलब खतरनाक वाली ब्यूटी होती है, उससे बिल्कुल अलग थी। और इसलिए ही यहाँ पर हैरान होने वाली बात नहीं है कि यहाँ पर इतना ज़्यादा रिच ब्लडी सैंड है सारे लोगों की बॉडीज़ के ऊपर, क्योंकि वो यहाँ पर सारे के सारे फेरोशियस बीस्ट आर्मी की तरफ जा रहे थे। जो ज़ियाओ है वो यहाँ पर कुछ सोचने के बाद बोलता है और वो कहता है कि सबको यहाँ पर एक साथ आ जाना चाहिए अगर उनको सामना करना है उन बीस्ट का। लेकिन कुछ भी क्यों ना हो, अगर हम लोग एक साथ नहीं जाएंगे तो हम सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। जो जूनियर है उसके जो काले काले बाल रहते हैं उनको वो अपने माथे के ऊपर से हटाती है। उसका फेस जो रहता है एक स्पॉट के ऊपर आकर रुकता है जो कि थोड़ी सी दूरी पर था। जो टेम्परेरी अलायंस था वो ज़ियाओ द्वारा सजेस्ट किया गया था। बोलती है ज़ियाओ काका तुम्हें यहाँ पर केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर हॉल ऑफ सोल के भी बंदे हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ लोग तो हुन क्लैन के भी आए हुए हैं, उनकी यंगर जनरेशन के लोग जो कि यहाँ पर हुन क्लैन के चीफ बन सकते हैं। ज़ियाओ का जो हार्ट है वो शुक हो जाता जब वो इन वर्ड्स को सुनता है। उसकी जो आंखें हैं वो जूनियर के ऊपर पड़ जाती हैं और वो उसको देखने लगता है गुर गुर के। सो या गाइस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।